Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmad Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are moving forward towards the study of might have. Might have is a modal verb, and here inshallah we learn that how and when, in which types of sentences it can be used. कल हमने मे बी का इस्तेमाल पढ़ा था। ये जो माइट हैव है उस मे बी का पास्ट है। ठीक है, पास्ट कैसे है, मतलब जैसे जहाँ पर हम मे बी यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, कल मैंने आपको बताया था जब कोई काम हम प्रेजेंट में करें और उसमें हमें शक हो, जैसे वो आता है, वो आता होगा, जाता होगा, लिखता होगा, पढ़ता होगा, यानी अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना। प्रेजेंट में किसी काम में शक हो तो वहाँ पर मे बी यूज़ होता है, जो हमने कल सीखा था। आज हम सीख रहे हैं जहाँ पर पास्ट में यानी गुज़रे हुए कल में हम कोई बात करें और हम शक की नज़र से बात करें, गुज़रे हुए कल की कोई बात, तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, माइट हैव। कैसे, अब आप देखें। मिसाल के तौर पर आपको सेंटेंस मिला जिसमें लिखा होगा या होगा उर्दू में। अब उसने वो घर गया होगा। अब प्रेजेंट में कैसे था, वो घर जाता होगा, जाता होगा यानी प्रेजेंट। हम कोई शक दिखा रहे हैं, जो है ना, हम डाउट दिखा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जाता होगा, वहाँ पर मे बी इस्तेमाल हुआ। जहाँ पर हम पास्ट में कोई शक दिखाएं कि वो घर गया होगा, उसने ख़त लिखा होगा, उसने ख़त पढ़ा होगा, उसने ख़त खोला होगा, उसने टीवी देखी होगी, वो अमेरिका चला गया होगा। तो जहाँ पर हो या होगा उर्दू में, ये होंगे वो पहुँच चुके होंगे, आ चुके होंगे, मेहमान खाना खा चुके होंगे। ठीक है, या ये होगी। यहाँ पर जहाँ पर उर्दू में इन सिंबल्स में से कोई भी सिंबल यूज़ हो जाए तो आप कंफर्म हो जाएं कि वहाँ पर यूज़ किसका होगा, इंग्लिश में माइट हैव का। अच्छा, तो अगर सिंधी में सेंटेंस है तो सिंधी में आपको होगा यो हूंदो, यो हूंदो, या हूंदा, यी हूंदी, या यूं हूंदियूं। ठीक है, कैसे, हुन ख़त लिखियो हूंदो, तव्हां घर वया हूंदा, उहे असां ॾांहुं आयूं हूंदियूं। ठीक है, हुन मोकल घुरी हूंदी। ठीक है, हम पास्ट में किसी काम में शक दिखाएं, पक ना दिखाएं, श्योरिटी ना हो, कन्फर्मेशन ना हो, ठीक है, सर्टेनिटी ना हो, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में। सिंधी में जहाँ पर ये इस्तेमाल हो जाए, उर्दू में जहाँ पर ये इस्तेमाल हो जाए, तो वहाँ पर माइट हैव का इस्तेमाल होता है। तो मॉडल वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा माइट हैव। अच्छा, माइट हैव के साथ एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। याद रख लें, जहाँ भी इंग्लिश में सेंटेंस में हैव इस्तेमाल हो जाए और हैव के बाद कोई एक्शन वर्ब इस्तेमाल हो, एक्शन वर्ब का मतलब जैसे टू हैव सेंटेंसेस हैं, वहाँ तो एक्शन वर्ब है ही कोई नहीं। पर जहाँ पर जैसे परफेक्ट टेंसेस हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं, वहाँ पर हैव इस्तेमाल होता है। हैव के बाद जहाँ भी एक्शन वर्ब इस्तेमाल हो तो वो थर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव के बाद एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। मे हैव वो होता है, जो है हैव बिन होता है। ठीक है ना, हैड बिन होता है, तो बिन के बाद जो है वो अलग फॉर्म है। लेकिन डायरेक्टली हैव के बाद अगर एक्शन वर्ब आ जाए तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ पर माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। अच्छा, अगर हम इसका उर्दू में एग्जांपल लें तो उर्दू में आपको सेंटेंस ऐसे मिलेंगे, उसने अखबार पढ़ी होगी, ये होगी, ये देख सकते हैं आप, ये होगी। ठीक है, ये पढ़ी को आप इसमें काउंट करेंगे, पढ़ी होगी, उसने अखबार पढ़ी होगी। कल हमने सीखा था वो अखबार पढ़ता होगा, यह प्रेजेंट में, पास्ट में शक दिखा रहे हैं, उसने अखबार पढ़ी होगी। अगर सिंधी में आपको सेंटेंस ये मिले तो ऐसे होगा, हुन अखबार पढ़ी हूंदी, यानी ये देखें आप, ये हूंदी। ठीक है, पढ़ी हूंदी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें इंग्लिश में तो सबसे पहले क्या होगा तरीक़ाकार, फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी। तो अगर पॉजिटिव में सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब यानी माइट हैव, उसके बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रखेंगे, माइट, माइट के बाद होगा नॉट,
नॉट बीच में आएगा क्योंकि यहाँ पर मॉडल वर्ब दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। पहले आएगा माइट, उसके बाद होगा नॉट, उसके बाद होगा हैव, उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो सबसे पहले होगा माइट, माइट के बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा हैव, उसके बाद होगा एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस हम कन्वर्ट करें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा माइट, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा नॉट, नॉट के बाद होगा हमारा हैव, उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये सेंटेंस पॉजिटिव में तो सबसे पहले पॉजिटिव में लिख रहे हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, मॉडल वर्ब क्या है, माइट हैव, ठीक हो गया। उसके बाद है एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, रीड, रेड, रीड। हालांकि सेकंड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन कुछ चेंज है लेकिन स्पेल सेम ही रहेगी, READ। ये थर्ड फॉर्म भी रीड ही है, ही माइट हैव रीड, आखिर में ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर। नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद माइट, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट बीच में, उसके बाद हैव, उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल होगा, माइट, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में तो सबसे पहले माइट, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड हैव, उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये आपका माइट हैव का इस्तेमाल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मैं 5 to 15 स्केल के लिए जो मैंने आज लिख के आया हूँ वो क्या है, वो एरर डिटेक्शन है। एरर डिटेक्शन का रूल नंबर 7 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें भी बड़ी गलती हो जाती है आमतौर पर लोगों से ना। अच्छा, तो एरर डिटेक्शन में आज रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर 7 कह रहा है आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम वर्ब्स के काइंड्स में पढ़ के आ गए हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, वो वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब में पढ़े थे वो वर्ब जिनके बाद एक्शन वर्ब, जिनके बाद ऑब्जेक्ट ना हो। अच्छा, आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी जिनके पास ऑब्जेक्ट, जिनके बाद ऑब्जेक्ट हो, आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब यानी ये वर्ब्स जब ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ हो यानी इनके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो तो क्या होगा, वर्ड्स कौन से या वर्ब्स कौन से, डिस्कस, रीच, टेल, रिजेंबल, रिडिक्यूल, डिस्क्राइब, ऑर्डर, डिमांड, अटैक। जब ये वर्ड्स एज वर्ब यूज़ हो सेंटेंस में और ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ हो यानी इनके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो तो ऑब्जेक्ट से पहले यानी इनके बाद, इन वर्ब्स के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले नो प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड, कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। यानी जब ये वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल हो और इनके बाद ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी इन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे, अब यहाँ पर आप सेंटेंस देखें, आपको एरर डिटेक्शन में ऐसे दिए जाएंगे। अब आपको सेंटेंस फॉर एग्जांपल आ गया, दे डिमांड ऑफ देयर रिलीज। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा एरर कहाँ पर है, एरर है ऑफ में। यानी देखें आपने ऊपर पढ़ के आ गए कि डिमांड, जहाँ वर्ड डिमांड हो और डिमांड के बाद ऑब्जेक्ट हो, देयर रिलीज, ऑब्जेक्ट है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है डिमांड और ये इसके बाद ऑब्जेक्ट है। जहाँ डिमांड वर्ड हो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो इन दोनों के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड, कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एरर क्या है, वो ऑफ है यानी ऑफ इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। डायरेक्टली क्या होगा, दे डिमांड देयर रिलीज, ये करेक्ट है। अच्छा, अब दूसरा वर्ड लेते हैं, मिसबा ऑर्डर्ड फॉर द फूड। अब यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं ऑर्डर। अब जब भी ऊपर लिखा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब रूल हमें बता रहा है जब ट्रांजिटिव वर्ब हो, अब यहाँ पर देखें ऑर्डर के बाद क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब जब ट्रांजिटिव वर्ब में इन वर्ड्स में से कुछ भी हो, जैसे ऑर्डर हो गया, तो
वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर एरर कौन सी है, यहाँ पर एरर है फॉर, यानी फॉर यूज़ नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आखिरी आप सेंटेंस देखें। आखिरी सेंटेंस है यू रिजेंबल विथ योर फादर। अब यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हैं रिजेंबल। जहाँ भी वर्ड ये इस्तेमाल हो, रूल हमें बता रहा है, और ये ट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी ट्रांजिटिव के तौर पर इसके बाद ऑब्जेक्ट भी हो, तो इस वर्ब या इस वर्ड, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, इस वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में, यानी इस वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। अगर है तो वो एरर है। जैसे यहाँ पर देखें, यू रिजेंबल विथ योर फादर। अब यहाँ पर रिजेंबल लिखा हुआ है, रिजेंबल के बाद ये ऑब्जेक्ट, तो जब रिजेंबल हमने ऊपर पढ़ा, तो रिजेंबल के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर, तो इन दोनों के बीच कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हमारी गलती कौन सी है, विथ जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर अगर आपको कहा जाए एरर डिटेक्ट करें, तो आप क्या एरर डिटेक्ट करेंगे, विथ, यानी विथ में यहाँ पर गलती है, विथ में एरर है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। होपफुली आज का ये रूल आपको समझ आ गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको प्रैक्टिस करें। होमवर्क बच्चे भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाएं, कम भेज रहे हैं आप होमवर्क, ठीक है ना। ख़ास करके 4-5 बच्चे हैं जो मुझे रेगुलर तौर पर होमवर्क भेज रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाहूँगा आप बाकी भी जो है ना वो कोशिश करें कि होमवर्क के लिए टाइम थोड़ा निकाला करें। होमवर्क क्या होता है, होमवर्क इज़ योर प्रैक्टिस, एंड यू ऑल नो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, तो कोशिश किया करें, प्रैक्टिस में इसको लाया करें। थैंक यू वेरी मच।